बरहापीडं नटबरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति कदा दृक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलकभालकं नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नंदनांघ्रियुगलध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात श्री कृष्ण तत्व पर अंतिम विचार विमर्श होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर
ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। और यह भी बताया था कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, उन्हीं का एक स्वरूप ब्रह्म है, एक स्वरूप परमात्मा है और एक स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और यह भी बताया था कि श्री कृष्ण भगवान में ही समस्त शक्तियां प्रकट होती है, इसलिए उन्हीं की उपासना विशेष रूप से की जाती है और करनी चाहिए। पश्चात आपको बताया गया था कि जीव तत्व श्री कृष्ण की शक्ति है, जिसको पराशक्ति कहते हैं, और माया शक्ति ही भी श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु वो जड़ शक्ति है। और यह भी बताया गया था कि जीव और माया इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, और उनकी एक और तीसरी प्राइवेट शक्ति है जिसको पराशक्ति कहते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न आया है कि हमारे देश में और शास्त्रों वेदों में भी दो प्रकार की बात कही गई है। एक तो ये कही गई है कि तीन तत्व नहीं है, केवल एक तत्व है। और यह भी कहा गया है कि तीन तत्व हैं। और यह भी कहा गया है कि जीव ही ब्रह्म है। और यह भी कहा गया है कि नहीं नहीं, जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता। ये कुछ झगड़े की बातें हैं, थोड़ा इस पर विचार कर लिया जाए। तो अभेदवादिनी ऋचाएं भी हैं और भेदवादिनी ऋचाएं भी हैं। अभेदवादिनी ऋचा कौन? जिसमें कहा गया है ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत, सब कुछ भगवान है और कुछ नहीं है। जीव नहीं नहीं, संसार नहीं नहीं, केवल भगवान। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषा। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 15वां मंत्र। सब कुछ भगवान ही है। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत्, भागवत भी यही कह रही है। सब कुछ केवल भगवान ही है। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण किमतद् वस्तु रूप्यताम। 10-14-57 भागवत। सब कुछ भगवान ही है। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन्
न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। 2, 5, 14 भागवत सब कुछ भगवान ही है। अर्थात अभेदवादिनी प्रमाण जो हमारे शास्त्रों वेदों में है, उन प्रमाणों से तो ये कहा जा रहा है कि केवल भगवान ही है और कुछ है ही नहीं। जो वर्तमान में है ये भी भगवान, जो पहले था वो भी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। 2:9-32 भागवत। और यह भी कहा जा रहा है वेदों शास्त्रों में, आपको बताया गया था, भूले न होंगे, कि सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा। ये जीव माया के अंडर में है, 84 लाख में घुमाया जा रहा है, और भगवान मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम मायाधीश है। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:9 और पहले वाला श्वेताश्वतरोपनिषद ये 6वां है। ये मंत्र कह रहा है कि पृथक आत्मानम माने भगवान पृथक है और जीव माया पृथक है। 6:8 एतज्जेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म। 3 प्रकार का है ब्रह्म, ब्रह्म जीव माया। भागवत से भी मैंने आपको बताया था, गीता से भी बताया था, सब शास्त्रों से बताया था कि ये 3 तत्व है, ऐसा भी शास्त्र वेद कह रहे हैं। और ये दोनों बातें सुनने में विरोधी लगती हैं, लेकिन विरोधी है नहीं। क्यों? इसलिए कि जिसको आप कह रहे हैं कि एक है, वो भी सही है। क्यों? इसलिए कि जीव और माया भगवान की शक्ति है। हाँ, तो शक्ति शक्तिमान से भिन्न पर्सनैलिटी नहीं रखती। ये भी आपको बताया गया था कि इन दोनों का शासक शक्तिमान भगवान है, इसलिए एक भी है, ये भी सही है। लेकिन जैसे सूरज की किरण सूरज से भिन्न नहीं है, सूरज की किरण है, सूरज से आ रही है ना, हाँ, लेकिन किरण सूरज नहीं है, वो सूरज से पृथक है। ऐसे ही जीव भगवान की शक्ति है, अंश है, भगवान नहीं है। लेकिन भगवान से भिन्न उसकी स्वतंत्र पर्सनैलिटी नहीं है, भगवान के अंडर में सदा रहता है। इसलिए भिन्न भी ठीक है, अभिन्न भी ठीक है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जीव से श्री कृष्ण का भेदा भेद संबंध है। भेद भी है, अभेद भी है, दोनों बात सही है।
इसके लिए वेदांत में बड़ा लंबा विचार किया गया है, वेद व्यास ने किया है। उन्होंने कई वेदांत सूत्र बना दिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि जीवात्मा परमात्मा में भेद है, बहुत बड़ा भेद है। ध्यान दीजिए, भेद व्यपदेशाच 1, 3, 4 भेद व्यपदेशात 1, 3, 4 भेद व्यपदेशाच 1, 1, 18 भेद व्यपदेशाचान्य 1, 1, 22 उभयपि भेदे नैन मधीयते 1, 2, 21 उभय व्यपदेशात वही कुंडलवत 3, 2, 27 संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात 1, 2, 8 अधिकोपदेशात 3, 4, 8 स्थित यदनाभ्यांच 1, 3, 6 ये सब वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीवात्मा से परमात्मा में बड़ा भेद है। नंबर 1, परमात्मा सर्वव्यापक है जी, और जीवात्मा केवल शरीर में व्यापक है। परमात्मा विभूचित है और जीव अनुचित है। एषोऽनुरात्मा मुंडकोपनिषद 3:1-9 अणुप्रमाणात कठोपनिषद 1:2-8 बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्त विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते श्वेता चतुरोपनिषद 5:9 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अनुचित है, भगवान विभूचित है। श्री कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान है और जीव अल्प शक्तिमान है। उनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाता है और जीव के संकल्प से कुछ नहीं बनता। लोग कहते हैं मनमोदक खाए जाओ, संकल्प किए जाओ, कुछ नहीं होगा। संकल्प के बाद कर्म करो तो फिर सफलता मिले ना मिले दोनों हो सकता है। भगवान ने आंख खोला, देखा, संसार बन गया। उनका मुकाबला जीव बेचारा क्या करेगा। एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले करोड़ों जीवों के प्रत्येक जीव के अनंत अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट करके अकेले फाइल रखते हैं और हम अपना ही हिसाब नहीं रख सकते, एक जन्म का भी नहीं रख सकते। अरे 1 घंटा पहले की बात भूल जाते हैं, महाराज जी भूल गए। अभी हमारे देश के एक सेंट्रल के मिनिस्टर ने पब्लिक में स्पीच दिया कि मैं अमुक सन से रेल मंत्री था, हुआ हूं, और 1 साल का अंतर गलत बोल गया। 1 साल का अंतर, यानी रेल मंत्री कह रहा है मैं 4 साल से हूं रेल मंत्री और है 5 साल से।
भूल गए। ये बड़े बड़े धुरंधरों का ये हाल है। और भगवान तो यह सर्वज्ञ सर्वविद ज्ञानमय तपः मुंडकोपनिषद 1:1-9 सर्वज्ञ है। वो अंशी है, हम अंश हैं। वो पिता है, हम पुत्र हैं। वो भर्ता है, हम भृत्य हैं। उसका मुकाबला हमसे केवल 2 बात में है, ध्यान दो। वो भी सनातन है, हम भी सनातन हैं। सनातन माने सदा से। हमारा बाप है, हाँ, और सीनियर नहीं है, हाँ। हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता। हर बाप सीनियर होता है बेटे से। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है, वहां ऐसा नहीं होता। हम भी अनादि, भगवान भी अनादि। ज्ञो द्वा वजा भीषणीशा, वेद कह रहा है। हम भी अज, वो भी अज, और माया भी अजा। तीनों अज हैं। तो एक तो इस बात में हम कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं। और नंबर 2, भगवान भी चेतन है। उसके शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, हाँ। और हमारे भी शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, यानी चेतन है। बस और किसी बात में हमारा मुकाबला भगवान से नहीं है। ये बात वेदांत सूत्रों में वेद व्यास ने बताए। फिर ये प्रश्न हुआ कि जो भगवान को पा लेते हैं वे संत लोग तो भगवान के बराबर हो गए। हाँ, वेद कहता है ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान ले ब्रह्म हो जाए। तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात। नारद जी कह रहे हैं अपने भक्ति दर्शन में भगवान और महापुरुष में भेद नहीं होता। जानत तुम ही होई जाई। तो संत और भगवान तो एक हो गए, उनमें तो भेद नहीं है। उनमें क्या भेद है? इसके लिए भी वेदांत सूत्र बना दिया वेद व्यास ने। जगत व्यापार वर्जम 4:4-16 भोग मात्र साम्य लिंगाच 4:4-21। क्या मतलब? ब्रह्मानंद जो भगवान के पास आनंद है वो तो हमको मिल जाएगा। जो ज्ञान है भगवान के पास वो सर्वज्ञ है, हमको भी मिल जाएगा। लेकिन जगत व्यापार वर्जम, ये संसार बनाना, संसार की रक्षा करना, संसार का प्रलय करना, ये काम भगवान करेंगे। प्लस भगवान करोड़ों नहीं बन जाएगा, भगवान एक रहेगा, हम उसके दास रहेंगे। गोलोक में भी उसके आनंद से युक्त रहेंगे, ये सब ठीक है। लेकिन वो हमारा स्वामी रहेगा, हम उसके दास रहेंगे, उसके अंडर में रहेंगे। तो इस प्रकार भेद भी है, अभेद भी है। अरे ऐसे ऐसे वेद मंत्र है हमारे यहां, एक ही वेद में 2 विरोधी बातें। जैसे छांदोग्योपनिषद में मंत्र है तत्त्वमसि, और इस मंत्र के पीछे तो शंकराचार्य ने पूरा भाष्य लिख डाला। तत्त्वम असि यानी ब्रह्म
जीव एक है, ये अभेद। और इसी में ये है 6, 8, 7। और इसी उपनिषद में दूसरा मंत्र है, तज्जलानित शांत उपासी 3, 14, 1। ये संसार, ये जीव भगवान से उत्पन्न हुआ है, उनसे इसकी रक्षा हो रही है, उन्हीं में लय होगा, उसको भगवान कहते हैं। ये भेद है। अरे हम आपको बतावें, एक ही मंत्र में 2 विरोधी बात। हाँ, एक और आप उदाहरण सुन लीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, ये बृहदारण्य को उपनिषद है, 1, 4, 10। मैं ब्रह्म हूं, अभेद। और इसी उपनिषद में कहा गया, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जैसे बहुत बड़े अग्नि के गोले से चिंगारियां निकलती रहती हैं, ऐसे ही उस भगवान से ये सब जीव प्रकट हुए हैं। ये भेद है। दो 1, 20 बृहदारण्य को उपनिषद। अब सुनिए एक मंत्र में, एष आत्मा परित पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5। अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है, अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सा अपिपासा, यहां तक। और 2 गुण, सत्य काम सत्य संकल्प, ये सगुण साकार भी हो गए एक ही मंत्र में। 8:1-5, 8:7-1। फिर आगे इसी उपनिषद में यही मंत्र दिया गया है 2 बार। तो भेद भी है, अभेद भी है, इसलिए झगड़े की कोई बात नहीं। मेन बात यह है कि हम भगवान के दास हैं। ये बात हमको रियलाइज करना है, और वो इसलिए करना है कि आनंद प्राप्ति करना है। अतएव श्री कृष्ण के विषय में विस्तृत ज्ञान परमावश्यक है। तो एक बात मैंने बताई थी पिछले प्रवचन में कि श्री कृष्ण का शरीर श्री कृष्ण ही है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो, सदा याद रखो। जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग है, ऐसे देवताओं का शरीर और आत्मा भी अलग अलग है। ऐसे ही गोलोक में जब हम लोग जाएंगे तो वहां भी शरीर और आत्मा अलग अलग होंगे। शरीर में अंतर होता जाएगा, दिव्य शरीर मिलेगा हमको, लेकिन भगवान का शरीर अलग नहीं है, भगवान ही शरीर बन गए हैं। इसलिए अंगानि जस्य सकले इंद्रिय वृत्तिमन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। उनके समस्त अंग में, एक उंगली में
देखने, सुनने, सूंघने, रस लेने, स्पर्श करने, सोचने, जानने की शक्ति है प्रत्येक इंद्रिय में, और बिना इंद्रिय के भी है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्चात्य चक्षु, बिना आंख के देखता है। सशृणोत्य कर्ण, बिना कान के सुनता है। बिना मन के सोचता है, बिना बुद्धि के डिसाइड करता है। बिनु पग चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, आस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ये विलक्षणता है उनके शरीर में। और एक बात और है, वो भी मैंने इशारे में बताया था उस दिन, कि उनके शरीर को जितने लोग देखते हैं उतने प्रकार का देखते हैं। मल्लानाम असनिर्नाम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। मृत्युर्भोज पतेर विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम। वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतस्साग्रजा। क्या मतलब? जब कंस की सभा में धनुष यज्ञ हो रहा था और श्री कृष्ण खड़े थे, तो हम लोग भी थे वहां एज पब्लिक, देख रहे थे। लेकिन किसी ने देखा इनके 4 सिर है, किसी ने देखा 18 हाथ है, किसी ने कहा तू अंधा है 22 है, किसी ने कहा अरे 1000 है, कैलकुलेटर से जरा समझ ले। सबको अलग अलग दिख रहा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। खाली भक्तों ने देखा चिदानंदमय देह तुम्हारी आनंद मूर्ति है, और कोई नहीं। हम लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से देखा होगा, कॉमन लड़का है, ठीक है, अच्छा है, हमारे बेटे से अच्छा नहीं है। हमारा बेटा ज्यादा अच्छा है, ये क्यों सोचा? उसमें अटैचमेंट है ना, इसलिए वो अच्छा लगता है। तो भगवान के शरीर का जो चिदानंदमय शरीर है, ये वैलक्षण्य है। वो भगवान का शरीर मां के पेट से नहीं निकला, ये भी आपको बताया है, भूले न होंगे। 4 भुजा से प्रकट हुए थे देवकी के सामने, फिर उनके प्रार्थना करने पर छोटे से शिशु हो गए थे। तो श्री कृष्ण के 3 प्रमुख रूप हैं। एकंतु महता सृष्टि, द्वितीयम त्वंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा
प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है महाविष्णु। ध्यान से समझो, महाविष्णु नाम है उनका। जस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंत लोम बिलजा जगदंडनाथा। विष्णुर्महान सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। 5:48 ब्रह्म संहिता। श्री कृष्ण की एक श्वास जितनी देर में निकलती है उतनी बड़ी उम्र है ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरह की। एक श्वास हम लोग निकालते हैं ना, श्वास बार बार, अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि विष्णु है, अनंत कोटि शंकर है, ये सब श्री कृष्ण के दास हैं। ये विष्णु शब्द जो है इसका मतलब होता है पालक। पालक पालने वाला। तो एक ब्रह्मांड के नायक को भी विष्णु कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को भी विष्णु कहते हैं, और श्री कृष्ण को भी विष्णु कहते हैं। जैसे हमारे देश में एक गांव में पंचायत मंत्री होता है, एक प्रोविंशियल मंत्री होता है प्रांत में, एक सेंट्रल का मंत्री होता है, और सबको लोग यही बोलते हैं आप मंत्री जी हैं। ऐसे ही विष्णु भी एक एक ब्रह्मांड में 3-3 ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, और असंख्य ब्रह्मांड हैं। भिन्न भिन्न प्रति लोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। ये कितने अवतार हुए हैं जी? हाँ, भागवत आइए। भागवत के बहुत शौकीन है। हमसे एक ने कहा कि महाराज जी वेद को कम बोलिएगा, भागवत ज्यादा बोलिएगा। अब आप लोग भागवत सुन लें। अवतार के विषय में भागवत क्या कहती है? कई मत हैं अवतार के बारे में। कोई कहता है 22 अवतार है, कोई कहता है 24 है, कोई कहता है 25 है, कोई कहता है 10 ही है। सब सही है, लेकिन असली क्या बात है? अवतारा ह्यसंख्येया, असंख्य अवतार प्रतिक्षण होते रहते हैं। हाँ, प्रतिक्षण। क्यों? कहां हुआ है इस समय अवतार? आपको मालूम है? अरे मालूम हो ना हो, मालूम तो होगा महापुरुषों को। सबको थोड़े मालूम हो जाएगा उनका अवतार। अभी मैंने बताया ना कि जब हम लोगों ने श्री कृष्ण को देखा था तो उनको भगवान थोड़े माना था। ये लड़कियों के पीछे घूमता फिरता है लफंगा लड़का, इसको कहते हैं भगवान है। ऐसे होता है कहीं भगवान? उस समय हम लोगों ने यही कहा था। अब जब वो चले गए तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। संत महात्मा भी हमको अनंत बार मिले, लेकिन जब वो मिले, ये ऐसा क्यों करता है, ये कपड़ा क्यों रंगाए है, इधर क्यों देखता है, ये ऐसे क्यों होता है? अरे उसके अंदर देखो ना क्या है।
अरे अंदर अंदर कौन जानता है जी, हम तो बाहर देखते हैं। हाँ, ये हम लोगों की नॉलेज है। सब तो कर देते हैं रिजेक्ट, चाहे भगवान हो चाहे महापुरुष हो, हम सही है। तो भागवत कहती है अवतारा है संख्या, 1-3-26। जन्म कर्माभिधानानि संति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते संख्यातु मनंतत्वान् मयापि। भगवान बोले, श्री कृष्ण स्वयं बोले, मेरे अनंत अवतार हो चुके हैं, मैं भी नहीं बता सकता कितने। क्यों, तुमको भी गिनती नहीं आती क्या? नहीं, लिमिटेड हो तो बताऊं, अनंत हो चुके हैं, हो रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में अवतार हो रहा है। अगर हमारे ब्रह्मांड में नहीं है मान लो, तो दूसरे ब्रह्मांड में अवतार हुआ है। अरे अनंत में आप लिमिट कैसे कायम करेंगे? ये जितने अवतार होते हैं ये श्री कृष्ण के अवतार नहीं है। श्री कृष्ण तो सर्वोपरि है, अवतारी अवतार है। श्री कृष्ण के अंश जो है, जो मैंने बताया था, कारणार्णो शाई पुरुष, वो श्री कृष्ण के अंश है महाविष्णु। उन पुरुष के अवतार है। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत 1:3-28। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और जितने अवतार है, बाराह, कच्छप, नरसिंह, मीनादि, ये सब पुरुष के अवतार हैं। तो भगवान कहते हैं अनंत अवतार मेरे हो चुके हैं, 10, 51, 37। और हम लोगों को हिदायत कर रहे हैं वेद व्यास, देखो तुमको श्री कृष्ण से है संबंध जोड़ना है। हाँ, तो एक बात याद कर लो। क्या? यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरि भक्तिर्न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तच्छास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। जिस शास्त्र में, पुराण में या ग्रंथ में श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान न हो, उनकी चर्चा न हो, वो न सुनना न पढ़ना। चाहे ब्रह्मा बोले लेक्चर देने आवे जगत गुरु बन के, जगत गुरु जी किसका विषय सुनाएंगे? निराकार ब्रह्म का, मुझे नहीं सुनना। श्री कृष्ण का सुनावे तो सुनना। वेद व्यास कह रहे हैं लीलावतारे प्सित जन्मवास्यात् बंध्याम गिरम ताम बिभ्रिया नधीरा। 11-20 भागवत, जिसमें श्री कृष्ण लीला आदि का विषय न हो, ऐसी वाणी को, ऐसे ग्रंथ को असती कहते हैं, दुराचारिणी है वो पुस्तक। उसको मत सुनना, मत पढ़ना। अरे वो शंकराचार्य सरी के जगत गुरु ने
अपनी पुस्तक में लिखा है कि रामकृष्ण वगैरह माइक हैं, मायोपाध विशिष्ट हैं, ये भी लिखा है। और श्री कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण कृपा करो, नारायण करुणामय शरणं करवाम तावकौ चरणौ। हम आपकी शरण में है, हमारी माया हटाओ, ये भी कह रहे हैं। चारों धाम में श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित किया शंकराचार्य ने। तो मृषा गिरस्ता ह्यसती रसत कथा न कथ्यते यत् भगवान अधोक्षज। जिसमें श्री कृष्ण की चर्चा न हो, ऐसी कथा को बंध्या कहते हैं। बांझ स्त्री जैसे होती है, उसको न सुनना। 12, 12, 48 हीना मया रक्षति दुख दुखी। 11, 11, 19 भागवत। जिसमें मेरी चर्चा न हो उसको मत सुनना, मत पढ़ना। हिदायत है। और मेरा शरीर मैं हूं ये न भूलना। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ ममोघ वांछितम। मेरा शरीर दिव्य सत्व का है। 10, 33, 23 सत्वोपपन्नानि सुखा बहानि सताम भद्राणि मुहुः कलानाम। 10, 2, 29 मेरा शरीर मैं हूं। सत्वं विशुद्धम श्रयते भवान स्थितौ। 10, 2, 34 विशुद्ध सत्व का मेरा शरीर है। माया मेरी शक्ति है, लेकिन मेरे सामने नहीं आ सकती। ये भी याद रखिएगा आप लोग। मायाम द्युदस्य तिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। 1, 7, 23 भागवत। माया मुझसे दूर रहती है, जैसे प्रकाश के आगे अंधकार खड़ा नहीं हो सकता। विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। 2, 5, 13 सामने नहीं खड़ी हो सकती माया। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। 2, 7, 47 भागवत। वो सामने नहीं आ सकती माया। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया। 10, 37, 23 धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया कि मेरी पराशक्ति के कारण माया सामने नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन मेरी शक्ति के बिना माया कुछ नहीं कर सकती। जैसे तौलिया है, ऐसे माया है, जड़ जड़। लेकिन वो जड़ माया कितनी बलवान है। शिव चतुरानन देख डराही। ब्रह्मा शंकर कांपते हैं माया से, लग न जाए मुझको। शिव विरंचिका मोहई
को है बपुरा आन। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। सब कांपते हैं माया से। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता 7:14। ये दैवी माया है, माइक माया नहीं है, दैवी है। और मामा मेरी माया है, इसलिए मेरी शक्ति प्लस है इसमें। देखो ये हाथ आपका जड़ है ना, है जड़ है, चेतन है कि है? चेतन तो आत्मा के कारण है। ओरिजिनल रूप क्या है हाथ का? पूरी बॉडी का मरने के बाद आउट हो जाएगा। मरने के बाद क्या होता है? इस शरीर को आप क्या बोलते हैं? मिट्टी। मिट्टी में जाना है। पड़ोसी मर गया है, अरे वो मिट्टी है, अरबपति खरबपति है। अरे वो तो चला गया जो अरबपति खरबपति था, तो मिट्टी है। तो जैसे ये शरीर मिट्टी है, ये हाथ जड़ है, लेकिन ये हाथ सबका अलग अलग ढंग का है, अलग अलग। हाँ, अगर एक टीबी का मरीज 80 वर्ष का बूढ़ा आपको झापड़ लगा दे तो आप कहेंगे ठीक है बैठो। और अगर कोई बहुत बड़ा पहलवान जैसे खाली है, वो लगा दे एक झापड़, तो दांत वांत साफ बाहर चले जाए। तो ये हाथ तो सबका एक सा है जी। हाँ, लेकिन इसमें पावर जिसकी आई वो पावर अलग अलग है। एक कमजोर बूढ़ा टीबी का मरीज था और एक पहलवान था। ऐसे ही भगवान की माया है, भगवान की पावर है उसमें। इसलिए बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र कोई नहीं जीत सकते माया को। भगवान का चैलेंज है, माँ में वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। कोई नहीं पार कर सकता माया को बिना मेरे ऑर्डर के। और मैं ऑर्डर तब दूंगा जब जीव मुझे कंप्लीट सरेंडर करे, पूर्ण भक्त बन जाए। तो शंकराचार्य ने भी कहा, कथम त्वत्कटाक्षम बिना तत्वबोधा। आपकी कृपा के बिना न माया जाएगी न आपका ज्ञान होगा। तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञान न मोक्ष सिद्धिर भाभी तुम मार रहती। मोक्ष माने माया से छुट्टी, ये बिना महाराज आपकी कृपा के नहीं होगा, हम समझ लिए। शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण से रो रहे हैं। तो माया भगवान के सामने नहीं जा सकती, लेकिन भगवान की शक्ति से ही वो सृष्टि करती है। ऐसा माया नारसिंही, ये नरसिंह भगवान की माया
सर्वमिदं सृजति, सर्वमिदं रक्षति, सर्वमिदं संघरति, तस्मादेतां मायां शक्तिं विद्यात्। नृसिंह तापनीयोपनिषद 3 अध्याय का पहला मंत्र वेद कह रहा है। तो श्री कृष्ण का शरीर, इसके विषय में आप जान गए, उनकी शक्तियां अनंत है ये भी जान गए, और उनके अंडर में सब है ये भी जान गए, और उनकी कृपा सबसे सस्ती है ये और जान लीजिए। कुछ न करने से कृपा हो जाती है। ये सरेंडर माने क्या होता है? शरणागति माने कुछ न करना। जब हमारे देश की फौज दूसरी फौज से लड़ती है तो एक फौज सरेंडर करती है, जब तो क्या करती है? हथियार छोड़ दिया, हाथ ऊपर कर दिया, इसका मतलब सरेंडर, यानी हम कुछ नहीं करेंगे। तो नहीं करोगे, चलो हमारे पीछे, हाँ चलो, अब हमारे देश में चलो, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं हमको सरेंडर कर दो तो अपने देश में ले जाए तुमको, हम गोलोक में। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। ना अच्छा करो ना बुरा करो, केवल मेरा स्मरण करो। आप लोग जब पैदा हुए थे तो क्या करते थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां के पेट से गिरे, गिर गए, सीधे गिरे, उल्टे गिरे, पेट के बल गिरे, नाक के बल गिरे, गिरे जहां से गिरो, हमसे मतलब नहीं। मां संभाले अपना, उसकी गरज हो तो। गंदगी से भरे हुए साफ करे मां, हम नहीं करते, हम कुछ नहीं करेंगे। हम कंप्लीट सरेंडर किए हैं मां को। तो सारा काम मां करती थी, सारा काम। कितने कष्ट सहे हैं मां ने एक बच्चे के लिए, ये बताया नहीं जा सकता। बहुत बड़ी तपश्चर्या है। और फिर वही संतान बाद में मां से लड़ता है, लड़का हो लड़की हो, आजा आजा चुप रहो मम्मी, तमाम बात करती है। 2 रोटी खा, लेटी रहो बस। हाँ बड़ा काबिल हो गया अब तो, ऐसे बोलता है हमको। अरे आजकल तो गोली मार देते हैं माँ बाप को लोग, यहां तक अवस्था आ गई है। तो जब हम कुछ नहीं करते थे तो मां सब कुछ करती थी। जब हम कुछ कुछ करने लगे, घुटने के बल चलने लगे, खड़े होने लगे, खड़े होके चलने लगे, तो मां कुछ कुछ कम करने लगी। अपने आप नहाया कर, चड्डी नहीं पहना, नंगा खड़ा है, बेशरम। मैं बेशरम? हमेशा तो नंगा रहा, अब हम बेशरम कह रही है मां। अरे आज बड़ा हो गया, खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, और तुम मम्मी तुम तो खिलाती थी। अरे तो बड़ा हो गया, अपने हाथ से खा। तो हम लोग अब बड़े हो गए हैं, इसलिए भगवान को भूल गए। अब ये संसारी फिजिकल माँ, फिजिकल बाप, फिजिकल बीबी, फिजिकल पति, फिजिकल बेटा बेटी, इनको अपना मान लिया।
हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा सर्वस्व तो भगवान है। हरि गुरु केवल ये दो मेरे हैं, बाकी सब तो अपने सुख के हैं साथी। हमारा कल्याण कोई नहीं चाहता, और चाहे भी तो कैसे करेगा बेचारा। हम मम्मी से कहते हैं आनंद दे दो, मम्मी कहते हैं बेटा तुम हमको आनंद दे दो। अरे दोनों भिखारी है, कौन किसको दे दे आनंद, है ही नहीं किसी के पास। जैसे एक अंधे ने कहा अरे भाई मुझे मनगढ़ जाना है, तो कोई आंख वाला है पहुंचा दो। दूसरे अंधे ने सुना, उसने कहा ये तो जानता नहीं कि मैं भी अंधा हूं। उसने कहा आ जाओ सूरदास, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा दूं, वहीं जा रहा हूं मैं भी। और दोनों चले लेफ्ट राइट और गड्ढे में गिरे। ये हाल है हम लोगों का। हम जिससे भीख मांगते हैं आनंद की, वो हमसे आशा करता है। आनंद तो भगवान और महापुरुष गुरु बस दो के पास है, इन्हीं दो से मिलेगा। इन्हीं दोनों में मन का प्यार होना चाहिए। बाकी जगह ड्यूटी, ड्यूटी, कर्तव्य पालन, अटैचमेंट नहीं। बस इसी के करने से भगवत कृपा होगी, तब अंतःकरण शुद्ध होकर दिव्य बनेगा। तब श्री कृष्ण संबंधी परमानंद प्रेमानंद मिलेगा, तब उनकी सेवा मिलेगी और जीव सदा को माला माल हो जाएगा। सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम, इस वेद मंत्र के द्वारा। ये वेद मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है, 14वां, त्रिपुरा तापिनी उपनिषद में भी है, 4था, और ये वेद मंत्र सुबालोपनिषद में भी है 6-7, और ये वेद मंत्र नृसिंह तापनीयोपनिषद में भी है 8-3, और ये वेद मंत्र साठ्यायनी गोपाल तापनीयोपनिषद में भी है 27वां। अर्थात वो जीव सदा को परिपूर्ण हो जाएगा भगवान के साथ, भगवान के ज्ञानानंद से युक्त होकर अनंत काल तक उसी अवस्था में रहेगा। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भावार्थ समझकर श्री कृष्ण भक्ति करनी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।